कहानी पापा का आखिरी तोहफा। बारिश हो रही थी, तेज, लगातार, जैसे आसमान भी आज किसी अपने को खोकर रो रहा हो। रोहित उसी बारिश में खड़ा था, भीगा हुआ, कांपते हाथों में एक पुरानी घड़ी पकड़े हुए। आज उसके पापा की 13वीं थी और पहली बार उसे अपने बड़े आदमी होने पर शर्म आ रही थी। उसे अपना बचपन याद आने लगा। वो छोटा सा घर, टूटी हुई कुर्सी और पापा की वो पुरानी दुकान। पापा सुबह 5 बजे उठ जाते थे, चुपचाप चाय बनाते और उसे प्यार से उठाते। उठ जा बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? रोहित नींद में ही कहता, पापा 5 मिनट और। पापा मुस्कुराकर कहते, ठीक है, लेकिन सपनों में ही बड़ा आदमी मत बन जाना। हर दिन पापा खुद उसके लिए टिफिन बनाते, कभी आलू की सब्जी, कभी सूखी रोटी, लेकिन हर बार कहते, आज खास बनाया है। रोहित स्कूल में टिफिन खोलता तो दोस्तों के पास पिज्जा बर्गर होता। वो अपना टिफिन छुपा देता। धीरे धीरे उसे अपने पापा पर शर्म आने लगी। एक दिन पापा बहुत खुश थे। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। बेटा, तेरे लिए कुछ लाया हूं। रोहित ने डिब्बा खोला। अंदर एक सस्ती सी घड़ी थी, लेकिन पापा की आंखों में चमक थी। देख, अब तू भी टाइम का पाबंद बनेगा। रोहित को गुस्सा आ गया। ये क्या है पापा, मुझे ये नहीं चाहिए। उसने घड़ी जमीन पर फेंक दी। पापा कुछ नहीं बोले, बस धीरे से झुके, घड़ी उठाई और उसे साफ करने लगे। उस दिन उनकी मुस्कान थोड़ी कम हो गई। समय बीतता गया, रोहित बड़ा होता गया और पापा उससे दूर होते गए। अब वो पापा से बात नहीं करता। पापा बस दरवाजे पर खड़े रहते और उसे जाते हुए देखते। सालों बाद रोहित की नौकरी लग गई, अच्छी सैलरी, बड़ा ऑफिस। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन पापा के लिए समय नहीं था। पापा रोज फोन करते, बेटा खाना खाया? और रोहित हर बार कहता, हाँ पापा, बिजी हूं। अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन फोन बजा। आपके पिताजी अस्पताल में हैं, जल्दी आइए। रोहित ने घड़ी देखी, मीटिंग थी। उसने कहा, मैं बाद में आता हूं। जब वो पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, हमें अफसोस है। रोहित के हाथ कांपने लगे। वो पापा के पास गया। उनका हाथ ठंडा था। पापा, एक बार बुला लेते। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। घर लौटकर सब कुछ खाली लग रहा था। तभी उसे एक छोटा सा डिब्बा मिला। उस पर लिखा था, मेरे बेटे रोहित के लिए। उसने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर वही घड़ी थी और एक चिट्ठी। बेटा रोहित, मुझे पता है तुम्हें ये घड़ी पसंद नहीं आई थी, लेकिन ये मैंने अपनी पहली कमाई से खरीदी थी। उस दिन दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया था, लेकिन जब पहली कमाई हुई तो मैंने सोचा तेरे लिए कुछ लाऊं। बेटा, मैं अमीर नहीं था, लेकिन मैंने कभी तुझे गरीब महसूस नहीं होने दिया। अगर कभी मैंने तुझे शर्मिंदा किया हो तो मुझे माफ कर देना। बस एक आखिरी बात, जब भी समय मिले अपने अपनों के साथ बिताना, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय और अपने कभी वापस नहीं आते। तुम्हारा पापा। रोहित जमीन पर बैठ गया, घड़ी को सीने से लगा लिया और रोने लगा। अब उसे समझ आया, वो घड़ी सस्ती नहीं थी, वो उसके पापा का समय था, उनका प्यार था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बारिश फिर शुरू हो गई। रोहित ने वो घड़ी अपने हाथ में पहन ली और आसमान की तरफ देखकर कहा, पापा, अब कभी देर नहीं करूंगा। बस आप एक बार वापस आ जाओ। लेकिन कुछ लोग सिर्फ यादों में ही वापस आते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रियल लाइफ इमोशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है।